तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड डिफेंस पॉइंट पे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो आज हम इस वीडियो में, जैसे कि आप थंबनेल में जो है हमारे देख चुके होंगे, कि बिहार पुलिस में सिलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस में जो है सिलेक्शन कैसे लिया जाए। हमारा जो है वो किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा सिलेक्शन जो है बिहार पुलिस में हो चुका है। तो आज उसी के बारे में हम जो है वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं अपने बारे में कि मैं इससे पहले 2023 में मैं BSF ट्रेड्समैन में मैं सिलेक्टेड था। ठीक है, तो वहाँ मैं अभी 3 साल नौकरी करने के बाद जो है, जब हमारा इधर बिहार पुलिस में हो गया है, तो मैं वहाँ से अभी रिज़ाइन करके आ चुका हूँ यहाँ पे, और अभी मैं इधर ज्वाइन किया हूँ। ठीक है, तो देखिए बिहार पुलिस में सिलेक्शन कैसे लिया जाए। ठीक है, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट ये दिया था, इससे पहले मैंने कोई बिहार पुलिस का दिया नहीं था। तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है कैसे बिहार पुलिस में सिलेक्शन ले लिया। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम प्रॉपर बात करने वाले हैं। और आपको बता दें कि बिहार पुलिस का जो है न्यू वैकेंसी जो है वो आपको इसी साल 2026 में जो है 100% आप लिख के ले लेना कि आपको जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द जो है ये वैकेंसी 20,000 के करीब में वैकेंसी जो है वो आने वाला है। तो आप तैयारी में प्रॉपर लगे रहिए। और अगर आपको हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा जो है स्टडी एंड डिफेंस पॉइंट से ही जो है वो टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप टेलीग्राम पे भी अगर जा करके स्टडी एंड डिफेंस पॉइंट से अगर आप सर्च करते हैं तो वहाँ पे भी आपको हमारा चैनल जो है वो दिख जाएगा। तो वहाँ से आप जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं कुछ भी जो है इम्पोर्टेंट अगर PDF है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, तो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, और अगर आपके पास कोई भी मन में सवाल हो तो आप वहाँ पे कमेंट करना, मैं उसका जवाब दे दूँगा। तो देखिए, बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना उतना भी कठिन नहीं है जितना कि हम और आप सोच रहे हैं, और इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, आपको मेहनत करना पड़ेगा अगर इसके अंदर बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना होगा। तो उनको पता है कि कंपटीशन जो है हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा है अभी के दौर में। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रॉपर मेहनत करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको सही गाइडेंस में करना पड़ेगा तैयारी, क्योंकि अभी क्या होता है कि जो नए लड़के होते हैं जो मैट्रिक इंटर करके आ रहे हैं, उनको इस क्षेत्र के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है, वो तैयारी करने के जो शुरू कर रहे हैं उनको कुछ भी पता नहीं है, और इसके चक्कर में वो इधर उधर करने लगते हैं और भटक जाते हैं। ठीक है, एग्जाम जो है निकल जाते हैं, वैकेंसी निकल जाती है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको सही गाइडेंस, एक सही तरीका दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कई सारे एग्जाम जो है क्वालिफाई कर रखे हैं। तो बिहार पुलिस में क्या करना है कि देखिए, इसका अगर थोड़ी सी सिलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर बात कर ले तो इसका सबसे पहले रिटन होता है। रिटन के बाद आपका फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद जो है आपका ज्वाइनिंग होता है, और ज्वाइनिंग के बाद ही इसमें जो है थोड़ा हल्का फुल्का जो है वो मेडिकल होता है। तो इसका अगर मेन बात करें तो रिटन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा फिजिकल देने के लिए, और जो मेरिट जो है वो फिजिकल के ऊपर लगता है, इसलिए रिटन जो है क्वालिफाई करना ज़रूरी है, तभी आप जाकर के फिजिकल दीजिएगा, और फिजिकल के मार्क्स पे ही जो है आपका मेरिट लगता है इसमें। ठीक है, तो देखिए रिटन में क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। तो देखिए रिटन में जो है अगर आप बात करें बिहार पुलिस का, तो क्वेश्चन जो है ज़्यादातर जनरल नॉलेज यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस यानी कि GK GS का क्वेश्चन होता है। लगभग आपको 75 से 80 क्वेश्चन जो है GK और GS का ही देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आप प्रॉपर बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जो मेन फोकस है वो सबसे ज़्यादा जो है GK GS और करंट अफेयर्स के ऊपर में रखना पड़ेगा। इन दोनों का वेटेज जो है बहुत ज़्यादा है बिहार पुलिस के अंदर में। करंट अफेयर्स और GK GS यानी कि जनरल नॉलेज हो गया, और जो फिजिक्स, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जनरल नॉलेज में जो हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब का जो है ज़्यादा रोल होता है। मैथ आपको 4-5 रहेंगे, रीजनिंग भी आपको 2-3 अगर देखने को मिल गया तो मिल गया, हिंदी 3 से 4 या 5 रहते हैं, और इंग्लिश भी जो है 4-5 ही होता है। ठीक है, तो इस पे उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको मेन जो फोकस है वो GK GS पे रखना पड़ेगा। साथ में आपको करंट अफेयर्स जो है वो डेली लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आपको करंट अफेयर्स का कुछ क्लास चाहिए, कुछ वीडियो चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने चैनल पे, तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, और मैं इस वीडियो पे जो है क्लास भी लाने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर का भी क्लास कराऊंगा। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन के जो है बढ़िया क्वेश्चन का मैं आपको वीडियो जो है प्रोवाइड करता रहूँगा इस वीडियो चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद फिजिकल होता है। फिजिकल
इसका काफ़ी टफ होता है। मैं आपको ये बताऊंगा कि फिजिकल, बिहार पुलिस का फिजिकल बहुत अच्छे लेवल का होता है, क्योंकि इसका जो है मार्किंग सिस्टम होता है, ठीक है। और इसी मार्किंग के जो नंबर आप उठाओगे फिजिकल पे, इसी के ऊपर आपका जो है मेरिट लगता है। तो इसलिए फिजिकल जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, क्योंकि इसमें फिजिकल में 3 चीज़ें होती है। एक रनिंग होता है, एक शॉर्टपुट जिसको गोला फेंक बोलते हैं, और एक जो होता है रनिंग, शॉर्टपुट हो गया जो गोला फेंक, और एक होता है हाई जंप, ठीक है। ये 3 चीज़ होती है। अगर इसमें बात करें तो गोला जो होता है वो 25 मार्क्स का होता है, और हाई जंप जो होता है वो भी 25 मार्क्स का होता है, और रनिंग जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है। यानी कि फुल 25 और 50 होते हैं। जब आप पूरा नंबर उठाएंगे तो आपके 100 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें मार्किंग सिस्टम ये होता है कि अगर आप गोला, मान लीजिए कि हाईएस्ट जो है 20 फीट होता है, अगर आप 20 फीट फेंकेंगे तो आपको 25 नंबर मिलेगा। आप अगर 19 फीट फेंकेंगे तो 21 नंबर मिलेंगे। अगर आप 18 फेंकेंगे तो आपको 17 नंबर मिलेंगे, और अगर आप 17 फीट फेंकते हैं तो आपको जो है 13 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से हाई जंप जो होता है, अगर आप 5 फीट हाई जंप करते हैं तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। अगर 4 फीट 8 इंच अगर आप करते हैं तो आपको 21 नंबर मिलेंगे, और अगर 4 फीट 4 इंच करते हैं तो 17, और अगर 4 फीट करते हैं तो क्वालिफाई करिएगा 13 नंबर मिलेगा। इस तरीके से अगर रनिंग की बात करें तो इसमें रनिंग जो है 1600 मीटर का होता है, और 1600 मीटर का जो है गर्दनी बाग में अगर आप रनिंग करेंगे तो वहाँ पे 5 राउंड होता है। जनरली 1600 मीटर का 4 राउंड होता है कहीं पे भी, लेकिन बिहार पुलिस में 1600 मीटर रनिंग दौड़ने के लिए आपको 5 राउंड का चक्कर लगाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर टाइमिंग जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। और उसमें है कि अगर आप 1600 मीटर 5 मिनट के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको पूरे 50 नंबर दिए जाएंगे। अगर 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड के बीच अगर आप आएंगे तो आपको 40 नंबर दिए जाएंगे, और अगर 5:20 से लेकर के 5:40 के बीच आएंगे तो आपको 30 नंबर दिए जाएंगे, और अगर 5:40 और 6 मिनट के बीच में आएंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे, यानी कि आपको 20 नंबर दिए जाएंगे, और इसी के नंबर के हिसाब से आपका जो है फाइनल मेरिट लगता है। तो यही प्रोसेस है इसका सिलेक्शन का। और अगर आपको हमारी तरह भी अगर सिलेक्शन लेना है तो देखिए, इसका आपको सबसे पहले रिटन पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में आपको थोड़ा थोड़ा हर दिन रनिंग का भी प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। आप अगर रिजल्ट के बाद अचानक से तैयारी करना जाओगे तो CSBC बहुत ज़्यादा कम समय देता है, और कई बच्चे जो है इस चक्कर में बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप अभी से रिटन का तैयारी करिए, और साथ में हमारी बात मानना, थोड़ा बहुत आप हर दिन जो है हल्का फुल्का रनिंग करते रहिए, ताकि आपका जब रिजल्ट हो तो अचानक से उस समय लोड ना आए कि हमको अब दौड़ना है, हाई जंप करना है, ठीक है, गोला फेंकना है, तो अचानक से प्रेशर आ जाता है, और लोग सोचता है कि मैं 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना में जो है अपना दौड़ बना लूँगा। तो देखिए, इतना आसान नहीं है 1600 मीटर दौड़ को 1 महीने 2 महीने बनाना। इसलिए अभी से ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से आप रिटन की तैयारी करते हैं उस तरीके से आप थोड़ा बहुत जो है फिजिकल का भी तैयारी करते रहिए। और अगर रिटन की बात करें तो देखिए, अगर उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा कि रिटन का स्पेशल जो है तैयारी कैसे करें, ठीक है, क्योंकि रिटन महत्वपूर्ण है। आपको रिटन क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप जाकर के जो है आगे फिजिकल में आप जाओगे फिजिकल देने के लिए। तो रिटन के लिए आप एक अच्छे टीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, आपको जिसमें अच्छा लगता हो। अगर आप ऑफलाइन अगर कहीं पे कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं तो वो भी बेस्ट है। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप ऑनलाइन अगर किसी बढ़िया टीचर है, ठीक है, उनका आप बैच ले लीजिए। अगर बैच लेने में आप सक्षम है तो बैच ले लीजिए, या फिर आप यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट कई सारे टीचर का वीडियो जो है अपलोड है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ से आपको जो भी अच्छा लगता हो वहाँ से आप करिए। साथ में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है कि पहले एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं, ठीक है, तो उसको आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट लगातार करते रहना पड़ेगा। महीने हफ्ते में एक या दो, अभी अगर एग्जाम नहीं है तो 1-2 आप लगाते रहिए प्रैक्टिस सेट हफ्ते में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। तो इन सारे चीज़ों को जो है अगर आप साथ में लेकर के चलिएगा तो आपका 100% मैं बता रहा हूँ कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। साथ में आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जो भी आपका इंक्वायरीज है तो आप हमारे को कमेंट करके बताइए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है स्टडी एंड डिफेंस पॉइंट करके, जो मैंने आपको बता दिया, तो वहाँ पर जुड़ जाइए। वहाँ से आप मैसेज लगातार हमको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर जो है नेक्स्ट वीडियो जो है बना दूंगा। तब तक के लिए आप यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।